ईद बास्केट के मुझे जितने भी ऑर्डर्स मिले थे उसमें बड़ों के जो भी ऑर्डर्स थे वो सारे मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे। जो मैंने बहुत ही अच्छे बहुत ही मज़े के बनाए थे वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमने बनाने थे बच्चों के पार्सल्स। इसमें सबसे पहले बारी थी इस बास्केट की जो स्पेशली बनवाई गई थी 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। मैंने इस बास्केट में वैसे ही सब कुछ सेट करके देख लिया था ताकि पता चल सके कि इसका एट द एंड लुक कैसा आएगा। और एक फाइनल आइडिया हो जाने के बाद मैंने पहले इस पर रिबन लगाया ताकि इसकी एक क्यूट सी लुक आ जाए। फिर मैंने इस बास्केट में ऐड किए छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स जिसमें हमने काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें भी ऐड की थी, जिसमें लर्निंग का स्टफ, ईटेबल्स और एक्सेसरीज ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड थी। और ये नेचर पफ्स बच्चों की स्नैकिंग के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। हमारे टाइम में तो बस खाने के लिए एक सिरेलैक ही होता था। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है नई से नई चीज़ मार्केट में आती जा रही है और इसी के साथ साथ डे बाय डे क्लाइंट की डिमांड भी चेंज होती रहती है। और वैसे देखा जाए तो आजकल के बच्चों के मज़े हैं जिनके बचपन में ही खाने के लिए इतनी सारी वैरायटी आ चुकी हुई है मार्केट में। एंड स्पेशली दैट फ्रूट पुडिंग, ये तो मेरी भी फेवरेट है बिकॉज बच्चों को खिलाते खिलाते मैंने भी बहुत बार इसको टेस्ट किया है। सबके साथ साथ मैंने थोड़े बहुत बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स भी ऐड किए थे जैसे बॉडी लोशन, बॉडी क्लोंज। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट लुक मोर किडिश। जब भी मैंने इस बास्केट में हर वो चीज़ डाली है जो स्पेसिफिकली बच्चों के इस्तेमाल में आ सके। बिकॉज ये ईद की बास्केट बन रही थी तो इसमें चूड़ियाँ ऐड करना इज़ कंपलसरी। और मैं आपको मेंशन करना भूल गई कि ये बास्केट बनवाई थी नाना नानी ने अपनी नवासियों के लिए, जो मुश्किल से एक 6 मंथ्स की है और एक 1 ईयर की है। लेकिन ईद पे ये कस्टमाइज बास्केट्स का इतना ट्रेंड आ चुका हुआ है कि चाहे बच्चे हों या बड़े, सबके लिए ही आज के लिए बनवाई जा रही है। इस बास्केट में बाकी चीज़ों के साथ साथ मैंने हेयर पिन्स के भी 2-3 स्टैक्स ऐड किए हैं। ओवरऑल बास्केट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको निकाल के संभाल के रखा जा सके। इस बास्केट में सारी चीज़ें ही बच्चों को माइंड में रखते हुए बनाई गई थी। तो जनाब ये वाली बास्केट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद बनानी है हमने एक और बास्केट, ये भी बच्चों के लिए ही है और ये बास्केट बनवाई गई थी बच्चियों के मामों की तरफ से। ये वाली बास्केट भी 2 बहनों के लिए जानी थी जिन्होंने अभी अभी स्कूलिंग स्टार्ट की थी। तो इस चीज़ के लिए हमें स्पेशली इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि हमने इसमें बेबी टम्बलर्स लाजमी ऐड करने हैं। बेबी टम्बलर्स में सेम कलर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। इसके बाद बारी थी क्यूट से बिस्किट्स की। प्योरली मिल्क बिस्किट्स थे और बच्चों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे थे। उन बिस्किट से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जो हमें लोकली मार्केट से मिल जाते हैं। फिर इस बास्केट को थोड़ा सा बल्कि लुक देने के लिए मैंने इसमें थोड़े से ईटेबल आइटम्स और ऐड किए थे और ये भी मुझे पेयर ऑफ 2 में ऐड करने पड़े बिकॉज हमें क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि हम जो भी ईटेबल आइटम्स यूज़ कर रहे हैं वो हमें 2-2 ऐड करने हैं। इसके बाद इसमें हमने ऐड किया था ये क्यूट सा हेयर पिन्स का बॉक्स जिसमें बहुत ही प्यारी प्यारी सी हेयर पिन्स थी। और जनाब ये वाली हेयर एक्सेसरीज तो आप देख ही चुके हैं, ये वाली मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यूज़ की थी। शायद वीडियो में इन हेयर एक्सेसरीज का इतना इंसाफ नहीं हो पा रहा लेकिन रियल में ये जेन्युइनली बहुत अच्छी थी और ये मैंने जिस भी क्लाइंट को दिखाई थी वो फ़ौरन से मान गए थे इसको बास्केट में ऐड करने के लिए क्योंकि ये आर्टिकल ही बहुत खूबसूरत था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट अच्छा सा मिल जाता है जो हमारे सारे ही क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो प्रोडक्ट हमारा गो टू ऑप्शन बन जाता है। बास्केट में ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें आ गई थी और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी आना बाकी थी जब भी मुझे जगह बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। उसके बाद हमने इसमें ऐड की थी एक क्यूट सी मिनी डायरी, क्योंकि मुझे लगता है जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती हैं उनको समवॉट इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। उसके बाद लास्ट बास्केट की तरह मैंने इस बास्केट में भी कुछ बॉडी केयर के आइटम्स ऐड किए थे एंड येस द कंपलसरी आइटम चूड़ियाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि चूड़ियों के बगैर ये छोटी ईद हमारी अधूरी होती है। एंड दिस प्रोडक्ट जब से मुझे ये मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था उसके बाद से मेरे पास इस टॉय की बहुत सारी डिमांड आने लग गई थी क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग था, इवन मैं खुद भी इससे बैठ के खेलती रहती थी। इसके बाद बारी थी इस बास्केट में कुछ हेयर एक्सेसरीज ऐड करने की और जब मैं हेयर एक्सेसरीज की शॉपिंग करने के लिए निकली थी तो कोई ऐसा आइटम नहीं था जिसको छोड़ने का दिल करे। और बच्चियों की चीज़ें तो होती इतनी प्यारी प्यारी हैं, जब भी उनको कोई गिफ्ट देना हो आपके पास हज़ारों ऑप्शंस होते हैं। तो जनाब हमारी ये वाली बास्केट भी रेडी हो गई थी। इसकी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बल्कि लुक आई थी। इसके बाद बारी थी इसके ऊपर नेट लगाने की बिकॉज फाइनल टचेस अभी भी बाकी थे और इन फाइनल टचेस के बगैर मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही थी, लेकिन नेट लगाने और वो ऐड करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बिकॉज अगर आप किसी के लिए बास्केट रेडी करवा रहे हैं तो उसको फिनिशिंग टचेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप भी किसी भी ओकेजन या इवेंट के लिए अपने लव्ड वंस के लिए गिफ्ट बास्केट बनवाना चाहते हैं यू कैन आस्क मी इन माई कॉमेंट सेक्शन या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे विजिट कर सकते हैं जो ब्लिंक क्रेट्स के नाम से है। वहाँ पे आप किसी भी ओकेजन के लिए अपना डायरेक्टली भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें हर छोटे से छोटा ओकेजन सेलिब्रेट करना चाहिए और वैसे भी गिफ्ट्स देते रहने से रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ बास्केट पे नेट भी लग चुकी थी और अब बारी थी इसके फाइनल टचेस की जिसमें सिर्फ हमारी रिबन वाली बो रह गई थी। वैसे तो वो यूजुअल बो टाइप जो अवेलेबल होती है मार्केट में वो वाली भी मिल जाती है और इजी टू यूज़ भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम खुद बना के इस पैकेज में ऐड करते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है और कंपैरेटिवली मुझे रिबन वाली बोज बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इससे आपके गिफ्ट की एक अलग ही लुक निकल के आती है। और यहाँ पे इस पैकेज में मैंने ऐड की थी गोल्डन कलर की बो जो लाइट ब्लू नेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही थी।
वैसे तो इस बास्केट में कोई भी कलर थीम प्रॉपरली फॉलो अप नहीं की गई थी, जब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस कलर को पिक करते हुए हम इस पे रिबन ऐड करें और इस बास्केट पे नेट कौन से कलर की होनी चाहिए। फिर खैर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से ये वाला ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो आप देख ही सकते हैं कि ओवरऑल पैकेज में ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। पहले मैंने सोचा कि ये जो एक्स्ट्रा नेट हो गई इसको थोड़ा थोड़ा सा काट देती हूँ ताकि ये ज़्यादा ढीली ढीली सी ना नज़र आए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ऐसे ही ठीक लग रही है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट बास्केट और इसी के साथ हमारी ईद बास्केट्स के सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं। बास्केट मैंने जब रेडी करना शुरू की थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रमज़ान में अफ्तारी के बाद ये सारा कुछ कैसे मैनेज होगा, क्योंकि आपका रमज़ान में स्टेमिना बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हुआ होता है। बट खैर समहाउ मैंने मैनेज कर ही लिया था। तो जनाब ये थे हमारे आज के कंप्लीट ऑर्डर्स जो रेडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और आप लोगों को मेरी आज की बास्केट्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एंड डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।